हेलो दोस्तों, आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर के साथ। आज हम स्टैटिक जीके के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ में हरियाणा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्स में हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे सीईटी ग्रुप सी व डी या स्टेट एग्जाम हो। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन लगाते हैं, वैसे के वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। जैसे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को तो कवर करेंगे ही करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं साथ में उनको भी कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया है, खरगोदा हरियाणा में बन रहे मारुति सुजुकी के मेगा प्लांट में कुल कितना निवेश किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 करोड़। खरगोदा में बन रहे मारुति सुजुकी के मेगा प्लांट में कुल 35 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यह मेगा प्लांट खरगोदा सोनीपत हरियाणा में बनाया जा रहा है। इस परियोजना में 35 करोड़ का कुल निवेश किया जाएगा। प्लांट में हर साल 10 लाख वाहन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्लांट 100% हरित ऊर्जा पर आधारित होगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। इससे जितने भी पीवाई के क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। की फुल फॉर्म यहाँ पर हम जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिगले ली। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 193। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का एवं शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 337 करोड़। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नारायणगढ़ में 337 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया। इनमें 114 करोड़ की लागत से 7 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। 223 करोड़ की लागत से बने 325 अमृत सरोवर का भी लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में 50 बेड अस्पताल, ब्लॉक 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस, क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केंद्र तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई की घोषणा भी की गई है। अब हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म हो जाएगी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की किस प्रकार की संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषीकृत एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में लगभग कितना है? हरियाणा में प्रस्तावित नमो सिटी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 एकड़। अब हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में नमो सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र विकसित करना है। निवेशकों को सिंगल विंडो और टाइम बाउंड अप्रूवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना से हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूटीओ ने किस संगठन का स्थान लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैट। गैट की फुल फॉर्म यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर गैट आएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। गैट की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 में गैट की स्थापना हुई थी। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कितनी सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने HSAMB की 10 सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया गया है। HSAMB की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
इससे किसानों एवं नागरिकों को समयवर सेवाएं मिलेगी। सेवा में देरी होने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह निर्णय सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूनिसेफ किसके कल्याण के लिए कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों एवं माताओं के लिए यूनिसेफ कार्य करता है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बतानी है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एंड फंड्स। यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सभी विभागों को 3 जुलाई 2026 तक किस कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने कानूनों एवं नियमों की समीक्षा, रेगुलेटरी रिव्यू। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने अप्रशासनिक एवं पुराने कानूनों की समीक्षा शुरू की। सभी विभागों को 3 जुलाई 2026 तक एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा गया। इसका उद्देश्य नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाना है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का हिस्सा है। अब हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को कार्य करता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एस्टेट 2026 परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल फोन एवं कलाई घड़ी। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एस्टेट परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। मोबाइल फोन और कलाई घड़ी ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। उद्देश्य नकल मुक्त एवं पारदर्शी परीक्षा कराना है। अब हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शंघाई, चीन में। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसके साथ विशेष बैठक करने वाले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनजीओ एवं केमिस्ट के साथ। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। बैठक का उद्देश्य नशा मुक्त हरियाणा अभियान को मजबूत बनाना है। इसमें सामाजिक संगठनों एवं दवा विक्रेताओं की भागीदारी होगी। जन जागरूकता और समन्वय पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार नशे के विरुद्ध बहुहितधारक मॉडल अपना रही है। अब हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? हमें यहाँ पर बताना है कि इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? हमें यहाँ पर बताना है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरपोल जारी करता है। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए जा रहे सेंट्रलाइज डिजिटल रेपोजिटोरी में क्या उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के सभी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएं एवं सरकारी आदेश। सरकार एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी तैयार कर रही है। इसमें एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और पॉलिसीज उपलब्ध होगी। नागरिकों एवं विभागों को एक ही मंच पर प्रमाणिक जानकारी मिलेगी। इससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।